सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो है स्मार्ट वैल्यू का बेसिक ट्रेनिंग। स्मार्ट वैल्यू में कोई भी एसोसिएट जब नया एडमिशन लेता है तो उसके साथ 3 से 4 दिन के अंदर एक ट्रेनिंग शेयर किया जाता है या फिर उसको दिया जाता है। वो होता है बेसिक ट्रेनिंग कि वो इस बिज़नेस में क्यों ज्वाइन किया है, उसको इस बिज़नेस को कैसे करना है, क्यों करना है और कैसे वो सक्सेस तक पहुंच सकता है। वही होता है बेसिक ट्रेनिंग। तो सबसे पहला पार्ट जो आता है, हम लोग स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन होने के बाद एक एसोसिएट यहाँ पे बनते हैं। हम लोगों को क्या बोला जाता है? स्मार्ट एसोसिएट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को स्मार्ट वे में अर्निंग करना सिखाते हैं, हम लोगों को स्मार्ट होना सिखाता है। हम लोगों को ड्रेस कोड हो या फिर चाहे मेंटलिटी हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, वो सब कुछ कैसे स्मार्ट किया जाए, इसीलिए हम लोगों को स्मार्ट एसोसिएट बोला जाता है यहाँ पे। लेकिन इस स्मार्ट एसोसिएट का आप ऐसे ही बन गए हो? नहीं, सबसे पहले कोई ना कोई आपको इनवाइट किया है, राइट? वो चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो या फिर आपका दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, आपको इनवाइट किया है। उसके बाद आपके साथ एक प्लान डिस्कस हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं STP या फिर सौदा प्लान या फिर PDP बोलते हैं, प्लान डिस्कशन, प्रोजेक्ट डिस्कशन, कोई भी हो। ये कितने तरह से होता है? ये होता है 1, 2, 3, 1:1 या फिर ग्रुप में, या फिर हॉल प्रेजेंटेशन या फिर ऑनलाइन जो प्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे लोग आता है, आके एक साथ ट्रेनिंग करता है या फिर एक साथ सीखता है या फिर एक साथ जानकारी लेता है। उसके बाद अगर मेरे मन में या फिर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल होता है तो उसको जिस सेशन के माध्यम से क्लियर किया जाता है उसको बोलते हैं FAQ, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसके बाद आके हम लोग स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन होने के बाद स्मार्ट एसोसिएट बनते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम लोगों क्या कोई ऐसे ही इनवाइट कर दिया, रास्ते में मिल गया, भैया चल, नो। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट बिल्डिंग। मतलब उसके पास मेरा एक लिस्ट था, उससे वो मुझको इनवाइट किया है। तो इसको बोला जाता है स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस सर्किल। इसको बोला जाता है स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस सर्किल। मतलब इसी हिसाब से स्मार्ट वैल्यू का सारा काम होता है। और ये बिजनेस सर्किल अगर एक बार घूम गया तो उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगा। कितना मिलेगा एक बार घूमने से? 500। किसी का ये हफ्ते में एक बार घूमता है, किसी का ये हफ्ते में 100 बार घूमता है, किसी का 1 लाख बार भी घूमता है। मतलब जितना जल्दी आप इस बिजनेस सर्कल को घुमाओगे उतना जल्दी आपका इनकम होगा। लेकिन इस बिजनेस सर्कल को क्यों घुमाना है, क्यों स्मार्ट वैल्यू में काम करना है? वाई? आपका वाई पार्ट तो होना चाहिए। एक होता है इनकम करना, राइट? हम लोगों का सभी के दिमाग में एक बात तो आता है कि हमको इनकम करना है भैया, जैसे भी करके। लेकिन आप लोग क्या स्मार्ट वैल्यू में सिर्फ इनकम करने के लिए ज्वाइन हुए हो? नहीं, हम लोगों का मन में एक ड्रीम होता है, सपना, जो हम लोग छोटा उम्र में देखते हैं। पाप बगल से कोई भी गाड़ी चल जाता है तो इस गाड़ी को तो मैं जब बड़ा होऊंगा तब तो ले लूँगा, मतलब इस गाड़ी को तो मैं जब बड़ा होऊंगा तब लेके ही छोड़ूंगा। अच्छा, जब लेंगे तो छोड़ेंगे कि जोक्स इज अपार्ट। इस ड्रीम तक हमको पहुंचना कैसे है? मतलब आप कोई भी जॉब होल्डर को देख लो, उसका सपना जो होता है ना, धीरे धीरे एक छोटे डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता है, उसके पास उतना इनकम नहीं होता है। क्योंकि इनकम अगर ज़्यादा होगा तभी ना आप लोग ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो। और हम लोगों का तो ज़्यादातर इनकम क्या होता है, हम लोगों का एक्सपेंसेस के में ही चल जाता है। किसी का तो इनकम से ज़्यादा उसका एक्सपेंसेस है, तो कैसे वो अपना ड्रीम फुलफिल कर सकता है? लेकिन ड्रीम पार्ट में आने के लिए अगर आप लोग अंग्रेजी वर्ड पकड़ के चलोगे, डी पार्ट में आने के लिए आपको और भी 3 पार्ट को कवर करना होगा। नंबर 1 A, नंबर 2 B और नंबर 3 C। ये पार्ट में क्या आता है? वो आता है आपका एक्टिवेशन।
ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन, जिसमें आपका आएगा एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जंगल के राजा शेर क्यों होता है? क्योंकि उसका एटीट्यूड शेर जैसा है, सॉरी उसका एटीट्यूड राजा जैसा है, इसीलिए वो जंगल का राजा है। तो आप लोग, आपका एटीट्यूड को वो डिफाइन करता है कि आप लोग क्या बनने वाले हो। नंबर 2 जो आता है, आपका ड्रेस कोड हमेशा अच्छा होना चाहिए। चाहे वो ज़्यादा दामी ना हो, लेकिन ड्रेस कोड हमेशा प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, एक वकील को देखे हो, उसको कभी देखो कि मतलब वो बिना कपड़े की, या फिर अपना जो वकील का जो कपड़ा होता है वो कपड़ा छोड़ के बाहर चल जाते हैं, या फिर जो कोर्ट में होता है वहाँ पे चल जाते, नहीं ना। डॉक्टर को देखे हो, नहीं, सब किसी का एक ड्रेस कोड होता है, तो आपको भी ड्रेस कोड मेंटेन करना है। उसके बाद जब पॉइंट आता है वो होता है डिस्टेंस शुड नॉट मैटर। मतलब आपका ट्रेनिंग चाहे जितना भी दूर में हो, आपको ट्रेनिंग हर रोज अटेंड करना है, चाहे वो जितना भी दूर क्यों ना हो, क्योंकि आपको सीखना है। बिना सीखे तो आप लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो आता है वो है नो डिपेंडेंसी, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि ये काम नहीं कर रहा है, मेरा सीनियर नहीं जा रहा है, तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। और यहाँ पे जो है टूल्स यूज करना है आपको हमेशा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, BSM, मतलब बिजनेस सपोर्ट मटेरियल। आप लोग बिजनेस तो करना चाहते हो ना, तो बिजनेस करने के लिए आपके पास बिजनेस सपोर्ट मटेरियल तो होना चाहिए। वो होता है APLL का प्रोस्पेक्टस, मतलब क्या क्या कोर्स है। अगर कस्टमर आपसे पूछे या फिर आपका प्रोस्पेक्टिव आपसे पूछे क्या क्या कोर्स है, तो उसके लिए APLL का प्रोस्पेक्टिव यूज करो। APLL का जो हम लोगों का बुक है वो यूज़ करो, या फिर उसके साथ साथ आप लोग स्मार्ट वैल्यू का कैसे इनकम होता है, पिन कैसे जनरेट होता है, मतलब कौन सी पिन में क्या इनकम आता है, उसके लिए आप लोग स्मार्ट वैल्यू का जो बुक है, किताब है, वो सारे यूज़ करो। नोनी हेल्थ गाइड बुक यूज़ करो। तो ये सब आपको यूज़ करना है। B पार्ट में आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर ये आपके अंदर नहीं रहेंगे तो आप लोग किसी भी प्रोफेशन से सक्सेस नहीं कर सकते हो। वो होता है बिलीव, मतलब आपको विश्वास करना है। किसके ऊपर? हमारे ऊपर नहीं, सेल्फ बिलीव। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना है कि आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट गॉड, कि भगवान ने अगर आपको इस प्रोफेशन को दिया है तो कुछ समझ के दिया है। नेक्स्ट किसके ऊपर? सिस्टम। सिस्टम से हाँ, मैं इस बिजनेस से सक्सेस हो सकता हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट, कैसे विश्वास आएगा? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। प्रोडक्ट को विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद अपलाइन, उसके बाद ग्रो लाइन। अपलाइन मतलब आपके ऊपर जो है, और ग्रो लाइन मतलब जो आपके बिजनेस में नया नया ज्वाइन हुए हैं, जो आपका नया टीम मेंबर। इसके बाद C पार्ट में क्या आता है? कमिटमेंट। आपको कुछ कमिटमेंट करना है। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता। जोक्स इज द पार्ट। कमिटमेंट करना है कि किसी के भी क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, चाहे वो जितना भी बुरा काम क्यों ना करे। क्रिटिसाइज नहीं करना है, कॉन्डेम नहीं करना है, एंड कॉम्प्लेन किसी के भी बारे में नहीं करना है। क्या करना है? डोंट। करना है तो करो को रिलेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ये सब काम करो। उसके बाद आता है ड्रीम पार्ट। ड्रीम को कैसे पाओगे आप लोग? सबसे पहले ड्रीम को विजुअलाइज करो, उसके बाद वाइटलाइज करो, मतलब लोगों को बताओ कि भैया मैं इस काम को कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे इस ड्रीम को फुलफिल करना है। जैसे भी करके मैं इस बाइक को इस तारीख के अंदर खरीद लूँगा। उसके बाद विजुअलाइज, वर्बलाइज करना है आपको, मतलब बताना है। उसके बाद वाइटलाइज मतलब एक्शन पार्ट, कैसे आप लोग इस ड्रीम को पॉसिबल करोगे। उसके लिए आपको एक ड्रीम सेट करना होगा और साथ साथ आपको एक
प्लानिंग करना होगा कि कैसे आप लोग उस ड्रीम को अचीव कर पाओगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ड्रीम सेट और प्लानिंग के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग अंत तक वीडियो को देखे हो और मेरे हिंदी को झेले हो तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो बाय।